हेलो एवरीवन। ये है आपका लेक्चर नंबर 27। देखिए डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज हम सीखेंगे। किस प्रकार से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए दो विधियां आपके सामने हैं। सिंपल मेथड, साधारण विधि, और प्रोडक्ट मेथड, जिसको गुणनफल विधि आप कहते हैं। सिंपल मेथड, साधारण विधि, इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला देखिए। साधारण विधि का आप फॉर्मूला चेक करेंगे डियर स्टूडेंट कि इसमें क्या है। देखिए, साधारण विधि से आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इस विधि में आप आहरण की राशि गुना में ब्याज की दर बटे 100 और गुना में जितने महीने बटे 12 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ये कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये है आपका सिंपल मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है आपका। सेकंड जो मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है, प्रोडक्ट मेथड में देखिए गुणनफलों का योग गुना में ब्याज की दर, गुना में ब्याज की दर बटे 100 गुना में 1/12। इस तरीके से आप ये निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट निकालने की आपके दो मेथड हैं, एक तो सिंपल मेथड और दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड कब यूज करने हैं, ये मेथड तब आपको यूज करने हैं जब आप जो है ड्राइंग मतलब हर महीने अलग अलग ड्राइंग करते हो। जैसे किसी महीने आपने 12,000 कर लिया, किसी महीने 9,000 ड्राइंग कर लिया, किसी महीने आपने 15,000 कर लिया। यानी कि जब आप अलग अलग ड्राइंग हर महीने अलग अलग पैसा निकालते हैं तब ये मेथड सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। इसका एक एग्जांपल देखिए, ये आपका सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिएगा डियर स्टूडेंट कि क्या है। देखिए यहाँ पर ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म। ऋषि जो है एक फर्म में पार्टनर है। He withdrew the following amount during the year ended on 31st March 2014। वो जो है निम्नलिखित ड्राइंग करता है 31 मार्च 2014 को। देखिएगा कि क्या क्या वो ड्राइंग कर रहा है। फर्स्ट मई को उसने किया 12,000 का ड्राइंग। फर्स्ट मई को उसने 12,000 का ड्राइंग किया है। ठीक है, मई 1 को 12,000 रुपये वो ड्राइंग का कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए जुलाई में कितना कर रहा है। जुलाई में वो कर रहा है 31 जुलाई को कितना 6,000 रुपये। सितंबर में 9,000 रुपये। नवंबर 30 को 12। देखिए अब यहाँ पर देखिए सिंपल मेथड ऑफ प्रोडक्ट, देखो हर महीने हम अलग अलग ड्राइंग कर रहे हैं। मई में 12,000 निकाले, फिर 6,000, फिर 9, है ना। जनवरी में फिर 8 और फिर 7। इस तरीके से वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपको 9% की रेट से निकालना है। ठीक है, तब देखिए दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड और क्या था आपका सिंपल मेथड और
प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए सिंपल मेथड से आपको इसको कैसे करना है। ठीक है, सिंपल मेथड में देखिए सिंपल मेथड, मई 1 को 12,000 रुपये आपने निकाले। ठीक है, 11 महीने का पीरियड है। देखो मई 1, मई काउंट होगा इसमें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो आपके टोटल महीने हो गए यहाँ पर 11, और इन 11 महीने में का देखो 12 और 11। ठीक है, तो ब्याज जो बनेगा वो बनेगा 990। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे कि आहरण की राशि 12,000 गुना में ब्याज की दर 9/100, 9% है ना ब्याज की दर यहाँ पर। ठीक है, और फिर महीने 11/12 कर देंगे तो आपका ये निकल के आएगा 990। ठीक है, तरीका समझ में आ गया आपको। तरीका देखिए, आपका था ब्याज आहरण की राशि 12,000। ठीक है, इसको थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं। 12,000 आहरण की राशि है। ठीक है, गुना में देखिए ब्याज की दर 9/100 है आपका। ठीक है, फिर गुना में महीने 11 महीने है, मई में जो कर रहा है तो 11/12। तो इस तरीके से आपका ये 990 आ रहा है। ये काट दिया 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, यहाँ ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 3 तिये 9। ठीक है, ये यहाँ 1 जीरो बाकी है, ये यहाँ पे 30 हो गया। 30 तिये 90, 90 गुना में 11 बज गए। ठीक है, तो ये हो गया 990। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 990 आया हुआ है आपका। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 990 यहाँ पर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप हर महीने का इसी तरीके से करेंगे कि जैसे 31 का महीना है, नेक्स्ट जो मंथ है आपका 31 का है। देखिए दिसंबर जुलाई में कर रहा है, नेक्स्ट जो है जुलाई में है। ठीक है, जुलाई में 31, ये 31 जुलाई को, जुलाई 31। ठीक है, कितना है 6,000, और महीने कितने रह गए, जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई 31 जा चुका है, अगस्त से करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल आपके महीने बने 8, तो 8 महीने। ठीक है, अब वो वही फॉर्मूला लगाएंगे। आहरण की राशि, आहरण की राशि देखिए कितनी है 6,000। ठीक है, आहरण की राशि 6,000 गुना में ब्याज की दर, ब्याज की दर आपकी 9% यहाँ पर गिवन है। देखिए ये रहा 9%। ठीक है, गुना में महीने कितने बचे 8 बटे 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, 8 नीम 72 और गुना में 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। ठीक है, तो ये बनता है आपका। देखिए जुलाई का बनता है 360, हो गया ना, 36 5 ये 36 हो गया 360। तो इस तरीके से आप ये हर महीने का निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल मेथड। अब हम आते हैं प्रोडक्ट मेथड पे। ठीक है, जो आगे गिवन है आपका ये प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड में देखिए आपको क्या करना है। ये आपका प्रोडक्ट मेथड गिवन है यहाँ पर। प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है,
गुणनफलों का योग गुणा में ब्याज की दर बटे 100 गुणा में 1/12। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ब्याज की रेट 9/100 गुणा में 1/12। अब गुणनफलों का योग कैसे करना है, देखिए मई 1 को ड्राइंग की 12,000, महीने हैं 11, तो 12 गुना 11 करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे 12 गुना 11। ठीक है, तो देखिए 12 गुना 11 1,32,000 आपका आता है। ठीक है, तो 12 गुना 11 अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपका देखिए कितना आता है। देखिए ये प्रोडक्ट मेथड है आपका। अब देखिए प्रोडक्ट मेथड, मई 1 को ड्राइंग की 12,000, महीने कितने 11, तो 12 गुना 11 1,32। जुलाई 31 को ड्राइंग की 6,000, महीने कितने 8, 6 गुना 8 48, प्रोडक्ट आ गया 48। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बना लेना है, डेट का, अमाउंट का, मंथ का। ठीक है, मंथ अप टू मार्च 31 तक का, और प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट गुना में मंथ, अमाउंट गुना में मंथ, इन दोनों की गुना क्या आएगी, आपकी प्रोडक्ट निकल के आएगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इन सब की गुना करते जाएंगे। 9 गुना 6 54, 8 गुना 3 24, 7 गुना 0 0। ठीक है, अब ये टोटल प्रोडक्ट, इन सब को जोड़ देंगे। देखिए अब इन सब को जोड़ देंगे, 1,32 प्लस 48 प्लस 54 प्लस 48 प्लस 24, इन सब का टोटल आ गया आपका 3,06,000। इन सब को हमने जोड़ दिया तो आपका आ गया 3,06,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखिए ये निकालने के बाद 3,06,000 आपका आ गया, यहाँ पर आ गया 3,06,000। ये आने के बाद ब्याज निकालना आपने प्रोडक्ट मेथड से, तो इंटरेस्ट निकालने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट का आपका टोटल है 3,06,000 गुना में 9/100 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना में 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपका आया 3,06,000 गुना में 9/100 गुना में 1/12। आप करेंगे तो आपका ब्याज जो आएगा 2,295। दोनों ही मेथड से, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो चाहे आपका सिंपल मेथड हो, ब्याज जो है 2,295 और 2,295 दोनों में ही सेम आएगा। डियर स्टूडेंट, ये है आज का आपका टॉपिक, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना है। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। सिंपल मेथड का जो फॉर्मूला है आपको वो याद हो गया होगा कि सिंपल मेथड में आपको क्या करना है। ठीक है, तो सिंपल मेथड में आपको मंथ काउंट करके सीधा निकाल लेना है कि आहरण की राशि, ब्याज की दर, आहरण की राशि गुना में ब्याज की दर बटे 100 गुना में महीने बटे 12। इसमें सीधा ये लग गया था आपका। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर कितना था, एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये 12,000 था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, आहरण की राशि कितनी है 12,000। ठीक है, गुना में, ठीक है, ब्याज की दर आपकी यहाँ पर 9% है, 9/100 गुना में, देखिए देखते जाइए, महीने यहाँ पर देखिए कितने हैं, महीने 11 हैं, 11/12। ठीक है, तो अब इसको काट देंगे, 2 0 से 2 0, 12 से ये बच गया 10, 90 गुना 11 990 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 990 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना है, ये 990 ही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट में करेंगे जुलाई में क्या है 6,000 है, 6,000, ठीक है, गुना में 9/100 गुना में महीने कितने 8 गुना में 8/12। ठीक है, तो देखिए 8/12 का भी ऐसे ही हो जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, 9 पंजे 45 गुना 8 आपका आएगा 8 पंजे 40,
8 45 गुना 8, 8 8 पंजे 40, 8 चौका 32 और 4 36, 360। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो ये आज का आपका सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो सिंपल मेथड में आपको महीनों से गुणा करके हर इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे अलग अलग। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड में आप प्रोडक्ट निकाल करके टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर लेंगे। और ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट मेथड में क्या है, मई में 12,000 निकाल रहा है, 11 महीने बचते हैं मई में। देखें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक टोटल महीने कितने में 11। तो 12 गुना 11 किया 132। इसी प्रकार जुलाई में आहरण कर रहा है, जुलाई के बाद कितने महीने बचते हैं, 31 जुलाई है तो अगले से काउंट करेंगे अगस्त से। ठीक है, 31 जुलाई के बाद कितने बच गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये टोटल आपके 8 महीने हो गए। तो इस प्रकार से 8 गुना 6 48। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करते जाएंगे और फिर इनका टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट सबका निकाल लिया हमने, सितंबर का, नवंबर, जनवरी, मार्च का, इन सब का टोटल कर लिया 3,06,000। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये आपका फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुना में रेट गुना में 1/12। ठीक है, रेट आपकी 9 है तो 9/100 गुना में 1/12। तो 3,06,000 गुना 9/100 गुना 1/12, यानी कि आपका जो आ रहा है कितना आ रहा है 2295। इसमें भी देखिए सबका अलग अलग निकाल रखा है यहाँ पर हमने, इसमें देखिए 2295 हमने किया, सबका अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, तो सबका अलग अलग निकाल के भी आपका ऐसे ही आएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हाँ, ये सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड तब यूज़ करना है जब ड्राइंग जो है आपकी अलग अलग हो, यानी कि हर महीने अलग अलग अमाउंट में ड्राइंग कर रहा हो। जैसे यहाँ 12 किया, फिर 6 किया, फिर 9। जब हर महीने एक ही, यानी कि हर महीने 5,000 रुपये निकाल रहा हो, तब अलग अलग मेथड हैं, उसके लिए वो अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका टॉपिक, इसको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, तो घर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।